नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 699वीं कड़ी 699th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज ऋतवाणी और आप, इसमें हम स्पष्टीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जहाँ हमने कल छोड़ा था, उसी से आगे आज पढ़ रहे हैं। साधारणतया लोग अपने को किसी न किसी शौक में लगाए रखते हैं। विद्वानों के लिए पुस्तकों के अध्ययन से मिलने वाला आनंद, पूजकों के लिए पूजा का आनंद, भक्तों के लिए भक्ति का लुभावना आकर्षण, सिद्धों के लिए सिद्धि का आनंद, तपस्वी के लिए एकांतता का आनंद और एक योग्य मनुष्य के लिए पूर्णता के संतोष का आनंद होता है। इस तरह हर व्यक्ति में अपने विशिष्ट प्रकार का आनंद प्राप्त करने का विशेष आकर्षण रहता है, जिनमें वो उलझा और फंसा रहता है, और वही उसके जीवन की प्रमुख प्रवृत्ति बन जाती है। ईश्वरीय पथ के सच्चे पथिक के लिए इन सब में कोई आकर्षण नहीं रहता। उसका तो एकमात्र उद्देश्य मालिक के समक्ष अपनी असली स्थिति में आकर खड़ा होना है, ताकि वह अनंत से एकाकार हो सके। और ये तभी संभव है जब वह अपने उन सब आवरणों को उतार फेंके जिनके भीतर वो बंद हो गया है। जब मुझे अपने समर्थ सद्गुरु के पवित्र चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब मैं इन सब चीज़ों की ओर से बिल्कुल अंधा था। किताबें तो मैंने ये सोच के दूर रख दी कि इनसे कोई काम नहीं बनेगा। मैं तो केवल बस उन्हीं में रमा हुआ था, और सारी दुनिया की कोई चीज मुझे आकर्षित नहीं करती थी। जब तक इस संसार में बार बार आने की इच्छा आकर्षक बनी रहती है और हम स्वयं उसका स्वागत करते हैं, तब तक इस चक्कर में बार बार फंसते वो आते रहना भला कैसे रुक सकता है। परंतु संसार के प्रति जबरदस्ती खींचतान कर लाया वैराग्य भी समस्या का कोई हल नहीं है। दोनों में से एक की भी उपेक्षा करने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमारी अंतिम सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष साथ साथ चलें, एक सादृश्य समुज्ज्वल हों। हमें दोनों पंख फैलाकर उड़ना है। साधारणतः लोगों की धारणा बनी हुई है कि ईश्वर को जंगलों में खोजना पड़ता है, जैसे वो कोई वनवासी हो। ये बिल्कुल झूठ और उलूल जलूल है। मेरा विश्वास है कि इससे बढ़कर आसानी से हम उसे अपने हृदय के अंतस्तल में ढूंढ सकते हैं, और इसके लिए जानिसारी की दृढ़ भावना चाहिए। जो युद्ध क्षेत्र से या तो ढाल लेकर आते थे या उसी के ऊपर मृत लौटते थे। कम विद द शील्ड और कम ऑन द शील्ड। आध्यात्मिक जीवन का मेरा अनुभव लगभग परिपक्व हो चुका है। आपके दृष्टिकोण से तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि मैं दुनिया की बहुत सी चीजों के स्वाद से वंचित ही रह गया। मेरे मालिक के चरणों की शरण लेने के पश्चात मैं तो मूक हो गया, परंतु उस समय के बाद मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। मेरे सांसारिक जीवन में एक परिवर्तन आ गया और मुझे अपने चारों ओर आनंद का सागर लहराता नजर आने लगा। ये मेरे सद्गुरु की करुणामयी कृपा और उनमें हमारे पूर्ण विश्वास का फल था। उनके हृदय से मेरे हृदय में बहती ईश्वरीय धारा के असर तले मैं स्वयं को अपने आप में खोया सा पाने लगा। इन सब से मैं मेरे जीवन धन सर्वस्व के और भी करीब से करीब आता गया। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन सब में कहीं भी किसी तरह
ईश्वर मेरे विचारों के नज़दीक था क्या? इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि मेरे और सद्गुरु के बीच वही संबंध था जो एक अभ्यासी के आवश्यकीय रूप से होना चाहिए। शास्त्रों ने भी यही अभिमत प्रदर्शित किया है कि अपने गुरु को ब्रह्म समझो। स्वामी विवेकानंद भी इसी प्रकार कहते हैं कि जब तक हम ईश्वर की उसके परम तत्व के रूप में बात करते हैं तब हम बुरी तरह असफल रहते हैं, क्योंकि हम सीमित हैं और अपनी वर्तमान बनावट की वजह से ईश्वर को मानव के रूप में सोचने को बाध्य हैं। मनुष्य को ईश्वर समझना ईश्वर की निंदा है। यह दृष्टिकोण बिल्कुल बचकाना है। वास्तव में हम द्वैत से प्रारंभ करके अपने आप अद्वैत तक पहुंच जाते हैं। जब हम उसमें खो जाते हैं तब वास्तविकता का उदय होता है। परंतु यह सब केवल मेरा अपना अनुभव है। अतः प्यारे भाई, व्यावहारिक जीवन ही वास्तविक जीने योग्य है। पढ़ना लिखना कुछ काम नहीं आता। श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ विश्वास से ही बाजी जीती जा सकती है। यदि आपको वास्तव में ईश्वर की तलाश है तो ऐसे कुशल व्यक्ति की खोज करिए जो आपको बंधनों से मुक्त करा दे। हमारी विचार शक्ति बुरी तरह कमजोर पड़ गई है। इसे पुनः शक्तिमान बनाने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति से जोड़ना होगा जिसमें यह पूर्णतया विकसित हो। इसका अर्थ हुआ कि हमारे निचले केंद्र जो कमजोर पड़ गए हैं उन्हें ऊपर के केंद्रों से जोड़ना होगा जो सक्रिय रूप से शक्तिमान हैं। फलस्वरूप हमारे निचले केंद्र भी सुदृढ़ और शक्तिमान बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, हमें अपने निचले केंद्रों का दायित्व ऊपरी केंद्रों को सौंप देना है, परंतु पहले हमें उन्हें पूर्ण चेतना प्रदान करनी होगी। हम गुण से सत्व की ओर बढ़ते हैं और वहां से फिर अंतिम दशा की ओर। इसलिए स्मरण के अभ्यास के लिए हम गुण को पकड़कर अपने विचार को उस पर टिकाते हैं। मतलब ये कि उस गुण के स्वामी तक पहुंच सकें और वहां से आगे उसकी चरम अवस्था तक। यही प्राकृतिक रास्ता है और बड़ा कारगर भी। यदि काम की भावना का नाश कर दिया जाए तो बुद्धि का बिल्कुल लोप हो जाएगा। कारण यह है कि काम से आवेश उत्पन्न होता है और आवेग से बुद्धि। इसलिए उसे केवल सुनियमित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, पाश्विक भावावेग को मानवीय भावावेग में परिवर्तित कर देना है। त्रिमूर्ति सर्वत्र है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे परमाणु में भी हर नाभिक में वे तीनों गुण हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्य से साम्य रखते हैं। यानी एक में सर्जक की शक्ति है, दूसरे में वृद्धि की शक्ति है, तीसरे में संहारक शक्ति। इन सब के कार्यकलाप में उपयुक्त सामंजस्य बना रहता है। प्रत्येक के प्रभाव का पता उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाओं के परीक्षण से लग सकता है। शास्त्र एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं, परंतु वे हमारे लिए मूल्यवान हैं, क्योंकि वे हमें सोचने और एक हद तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें एक गुण और है, वो ये कि उनमें हर प्रकार की रुचि, मनोवृत्ति तथा मनःस्थिति वाले व्यक्ति को जच सकने वाले आध्यात्मिक उत्कर्ष के साधन और उपाय उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति शांति चाहता है, अर्थात ईश्वर साक्षात्कार उनका लक्ष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें शांति मिल सकती है, परंतु साक्षात्कार नहीं होगा। पर यदि साक्षात्कार लक्ष्य है तो शांति तो पीछे पीछे अपने आप आ ही जाएगी। हमें केवल यह जानने का ही प्रयत्न नहीं करना है कि साक्षात्कार क्या है, अपितु उसकी प्राप्ति के लिए भी कोशिश करनी है।
पापियों के लिए नरक बना है, अज्ञानियों के लिए स्वर्ग और भोले भाले व्यक्तियों के लिए ब्रह्मलोक। परंतु बुद्धिमानों और पंडितों के लिए उनका स्वयं का निर्माण किया हुआ कृत्रिम स्वर्ग होता है। कमजोरों के लिए यह नश्वर दुनिया बनी है, लेकिन कौन है वे कमजोर? वे वही हैं जिनमें स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास की कमी है। भगवत गीता कहती है कि जो जिस रूप में उसे भजता है वो उसी रूप में उसे पाता है, लेकिन आम मुश्किल ये है कि लोग उसे किसी भी रूप में नहीं भजते। इसके बजाय वे उसके केवल रूप को ही भजते हैं। इसके मूल में स्थित असलियत बिल्कुल गायब हो जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। ईश्वर उसे प्यार करता है जिसने उसे देखा है, परंतु उससे कुछ दूरी पर रहता है। ईश्वर उसे प्यार करता है जिसने उसे देखा है, परंतु वो उससे कुछ दूरी पर रहता है। अर्थात व्यक्ति को भक्ति के क्षेत्र में सदैव रहते हुए हृदय में उसका स्मरण बनाए रखना चाहिए तथा साथ ही साथ अपनी मानवीय स्थिति का भी पूरा ध्यान बनाए रखना चाहिए। मन के कार्य का क्षेत्र हृदय है। मन हमेशा जैसा का तैसा बना रहता है। हमें ठीक करना है तो हृदय को, जिसमें मन के कार्यकलाप चलते हैं। हिंदुओं और मुस्लिम सूफियों की आध्यात्मिकता में बड़ा अंतर है। सूफियों की आध्यात्मिकता में भौतिकता का मिश्रण है, जबकि हिंदुओं की वास्तविकता के समीपतम है। संभ्रांति सैद्धांतिक दर्शन की उपज है। संभ्रांति सैद्धांतिक दर्शन की उपज है। जब कोई दर्शन का आश्रय लेता है तो वह संभ्रांति में खो जाता है। असलियत में भ्रांति को कहीं स्थान ही नहीं है। ईश्वर क्या है ये समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वह अनुपमेय है। इसलिए हमें वैषम्य द्वारा समझाने को बाध्य होना पड़ता है। मित्रों, आज का पाठ यहीं रोकते हैं। इसके आगे और हम कल पढ़ेंगे और शायद वो ऋतुवाणी किताब का अंतिम चैप्टर होगा। आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ इसको सुना, अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।